हाय ऑल, दिस इज़ प्रिंस या वापस से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ में जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि वो चीज़ें क्या होती है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस क्या होता है, हम कैसे उसको जनरेट कर सकते हैं या फिर हम किस तरह से उसको बिल्ड कर सकते हैं। अगर हमने कॉन्फिडेंस को जनरेट किया हुआ है तो ही हम उसको बिल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको बिल्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस के बारे में कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुद को ही बिल्ड करना होता है अपने लाइफ में, अपने बारे में। तो ही हम कॉन्फिडेंस को लेके आगे जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें एक शॉप पे रखी हुई है और फिर हम कुछ उसका मॉनेटरी फैक्टर जो भी उसका प्राइस है, वैल्यू है, वो हम पे करके ख़रीद सकते हैं। कॉन्फिडेंस और एक चीज़ और स्लाइटली सी होती है जो कॉन्फिडेंस के पैरेलल चलती है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, मिसकंसेप्ट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि वो कॉन्फिडेंट है या फिर ब्लंट है। यस, ब्लंट एक ऐसा बिहेवियर होता है जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को देख के बोलते हैं कि हाँ, ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, जो इसे बोलना होता है वो ये बोल देता है, बोल पाता है, हेजिटेट नहीं होता, फियर नहीं होता। बट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें टॉपिक के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। वेरएज़ जबकि हमें ब्लंट में इतना पता होने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्लंट में हमें जो मुँह में आया हम बोल देते हैं। ब्लंट में कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करें। वेरएज़ कॉन्फिडेंट पर्सन या फिर कॉन्फिडेंस जो होता है, या कॉन्फिडेंट बिहेवियर, कॉन्फिडेंस बिहेवियर जो होता है, वहाँ पे हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते इंटेंशनली। अनइंटेंशनली हो सकता है सामने वाले को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा ओपिनियन सही ना लगे तो वो ऑफेंडेड हो सकता है या फिर वो डिसरिस्पेक्ट फील कर सकता है। वो एक फैक्टर है जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। बट ब्लंट के केस में क्या होता है कि वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ या फिर मैंने कुछ उसको बोल दिया, किसी ने मुझे बहुत पोलाइटली कोई क्वेश्चन किया बट मैंने उसका आंसर बहुत अजीब तरीके में दे दिया, बहुत ब्लंटली बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, तो हो सकता है कि वो हो सकता है नहीं, वो डेफिनेटली उसको बुरा लगेगा और वो डिसरिस्पेक्ट फील करेगा। बट कॉन्फिडेंट बिहेवियर में वो सब चीज़ें नहीं होती है। अभी हमें समझने की क्या ज़रूरत होती है कि कॉन्फिडेंट बिहेवियर एक्चुअली होता क्या है और फिर वो आता कैसे, हम जनरेट कैसे कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो जो सबसे पहला फैक्टर होता है कॉन्फिडेंट पर्सन के लिए कि उस इंसान को जो कॉन्फिडेंट है, जिसे हम बोलते हैं कि कोई पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है जो बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रखता है, तो सबसे पहली चीज़ है ये समझने की ज़रूरत होती है कि उस इंसान को, पर्टिकुलर पर्सन को, ही इज़ अवेयर अबाउट द टॉपिक। मतलब जो इंसान बोल रहा है किसी टॉपिक के बारे में या फिर जिसके बारे में हम ओपिनियन देते हैं, बोलते हैं कि ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, ये बहुत अच्छी तरह से बोल पाता है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि उस इंसान को उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या फिर वो जो बोल रहा है उसके बारे में थरो नॉलेज है, मतलब सब कुछ नॉलेज है, हेड एंड टेल पूरा पता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है हमारे लाइफ में कॉन्फिडेंस को जनरेट करने के लिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठ के खड़ा हो जाऊँ और फिर मैं कुछ भी बोल दूँ बट मुझे नॉलेज नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिकॉज वो बॉडी लैंग्वेज में, जेस्चर्स में, एक्सप्रेशंस में, थ्रो में, वर्ड्स में पता चल जाता है कि वो पर्सन को एक्चुअली नॉलेज है उस चीज़ के बारे में या फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जिस तरह से घर में मम्मी को पता होता है कि खाने में कितना नमक डालना है और कितना नमक नहीं डालना है, तो जब मम्मी वो सजेशन देते हैं फैमिली में किसी अपनी लड़की को या लड़के को या नेबर्स को, तो उनको पता होता है और वो एकदम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं नहीं, एक ही चम्मच डालना है, फिर आधा चम्मच डालना है। तो वो उनका कॉन्फिडेंस है। उनको कॉन्फिडेंस कैसे है? बिकॉज उनको नॉलेज है, नॉलेज के साथ साथ उनको एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ें सिर्फ याद रखो, कॉन्फिडेंट डजेंट मीन कि जो पता है मुंह में आ गया बोल दो। भाई थोड़ा होल्ड करो, देखो कि कितना नॉलेज है अपने को, हमें कितना नॉलेज है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस भी मैटर रखता है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो अपना नॉलेज होता है और नॉलेज के साथ में हमारा एक्सपीरियंस, हमें कितना पता है, हमने कितना उस चीज़ के ऊपर काम किया। सेकेंड फैक्टर आता है जब हम कॉन्फिडेंट पर्सन के बारे में बात करते हैं या फिर जब हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंटली अपने बातों को रखता है, तो हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दैट कि उसका जो बैकग्राउंड है, जो बेस लेके चलता है, जब कोई भी पर्सन किसी टॉपिक के बारे में बोलता है या तो फिर डिस्कस करता है, तो उसका जो बेस होता है, जो बैकग्राउंड होता है और टॉपिक का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट मीन्स कि बेस स्ट्रॉन्ग रखना
या फिर बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि पिलर पीछे लगा दिया बहुत स्ट्रांग है मेरा बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। बेस स्ट्रांग रखना, पिलर स्ट्रांग रखने का मतलब होता है कि उसने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। मतलब अगर हम उसको किसी ट्रैप में डालने की भी कोशिश करते हैं ना, तो बहुत ईजिली वो बंदा, वो इंसान, पर्टिकुलर लड़का या लड़की कोई भी हो, तो वो अपने आप को ना उस सिचुएशन में से निकाल लेता है, बिकॉज उसका स्ट्रॉन्ग बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पता है कि भाई मतलब अगर मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलेज लाइफ के लिए, तो 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स है। तो अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम का हूँ तो आई टॉक अबाउट कॉमर्स ओनली। अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटेंसी में एक पॉइंट है, वो एक्चुअली पूरा अकाउंटेंसी, पूरी कंपनी की अकाउंटेंसी उसके ऊपर ही बेस है। अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी के 3 बेसिक गोल्डन रूल है, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। तो जिसका ये बेसिक प्रिंसिपल फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर जिसके कंसेप्ट क्लियर है, तो उसको अकाउंटेंसी में अमालगमेशन का पूछ लो, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग का पूछ लो, वाइंडिंग अप का पूछ लो, बायबैक ऑफ शेयर्स पूछ लो, इशू ऑफ शेयर्स पूछ लो, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स पूछ लो, कुछ भी पूछ लो भाई, वो बता देगा, क्योंकि उसका बेस बहुत स्ट्रांग है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी पर्सन कॉन्फिडेंट है, या फिर अगर हमें कॉन्फिडेंट होना है, या फिर हमें अपनी बातें बहुत कॉन्फिडेंटली रखनी है किसी के सामने, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात करें, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बात करें, डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अपना रिसर्च ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब रिसर्च स्ट्रांग होना मतलब बेस, ग्राउंड फ्लोर है ना, जो बेसमेंट होता है हर एक बिल्डिंग का, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो पता नहीं सामने वाला कब क्या गूगली मारेगा, और अगर गूगली मारने के टाइम पे हम गूगली में अटक गए ना, तो अपना पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है, और ना थोड़ी इज्जत का कचरा भी हो जाता है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि नॉलेज तो रखो भाई, बट नॉलेज के साथ साथ ना थोड़ा सा रिसर्च कर लो। तो सेकंड फैक्टर जो होता है किसी भी कॉन्फिडेंट पर्सन के लिए, या फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, वो ये होता है कि अपना बेस स्ट्रांग रखो, रिसर्च स्ट्रांग रखो। थर्ड फैक्टर आता है, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, हम किसी को कन्वे कर रहे हैं, तो हमें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगा वापस से, बट हाँ, ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए खुद के ऊपर कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट उस मुझे खुद के ऊपर ट्रस्ट है। ट्रस्ट इसके लिए है, ट्रस्ट तब भी आएगा हमें, जो जिस टॉपिक के बारे में हम बात करें, जब हमें पता होगा टॉपिक क्या है, या फिर उसका हमने रिसर्च किया हुआ है, तो ही मुझे खुद के ऊपर ट्रस्ट आएगा, तो ही मैं खुद के ऊपर बिलीव कर पाऊँगा। और उतना ही ट्रस्ट वर्दी के साथ, उतने ही बिलीविंग फैक्टर के साथ में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट कर पाऊँगा, या फिर रख पाऊँगा, या फिर मैं डिस्कस कर पाऊँगा। समझ रहे हो? मतलब अगर मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास फैक्टर्स है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग पिलर है, स्ट्रॉन्ग बेसमेंट है, बट अगर ना मुझे कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस कि अगर मुझे खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है, मतलब मेरे को पता ही नहीं है कि मैं जो बोलने वाला हूँ सही बोलने वाला हूँ क्या, या फिर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूँ किसी के सामने, तो वो मैं खुद के ऊपर बिलीव कर रहा हूँ क्या, जो मैं बोल रहा हूँ मैं बिलीव कर रहा हूँ क्या। बिकॉज जब मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, या फिर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ किसी के साथ में, अनलेस एंड अनटिल मुझे खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, या फिर मैं खुद के ऊपर बिलीव नहीं करूँगा, तो सामने वाला जो सुनता होगा ना, रिसीविंग पार्टी होता है। मास कम्युनिकेशन में एक वर्ड है, सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर मीन्स अ पर्सन जो बोल रहा है, रिसीवर मीन्स अ पर्सन जो सुन रहा है। तो जब मुझे खुद के ऊपर ही ट्रस्ट और बिलीव नहीं होगा ना, तो सामने वाले को वो वाइब्स आ जाते हैं, तो भाई वो सामने वाला बोल देगा या बोल देगी कि भाई इसको पता नहीं है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, होल्ड करो कि खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। तो ये बेसिक 3 फैक्टर है। मतलब मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा, बहुत इंक्लूसिव है कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, फिर कॉन्फिडेंट पर्सन बनने के लिए ये बेसिक मेजर 3 फैक्टर्स है कि हमें नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए व्हाट इज़ द टॉपिक, हम क्या बोलने वाले हैं। सेकंड होता है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए, पिलर होने चाहिए भाई हमारे लिए, हम जो बोल रहे हो उसके लिए खुद को डिफेंड कर सके। अपने पास बेसमेंट बहुत कड़क होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई कुछ भी कर ले, हाथ को एक आ जाए भाई, हिलेगा नहीं कॉन्फिडेंस वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड सबसे लास्ट है बट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भाई झूठ भी बोलना है ना तो ट्रस्ट करो, बिलीव करो, जो झूठ बोल रहे हो ना वो भी सामने वाले को सही लगे, तो वो होता है कॉन्फिडेंस भाई, बड़े लेवल का कॉन्फिडेंस।